बच्चों को जिन्होंने आज मीडिया पर अपना अधिकार जमा दिया। राहुल गांधी जी सोशल मीडिया द्वारा, जनता के द्वारा आपके द्वार पे, आपके क्षेत्र में आ रहे हैं और उनका मकसद है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और देश के अंदर किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। आप देखिए, आटा पर जीएसटी लगा दी, मक्खन पे, घी पर, दूध पर, जो माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है। और क्या करते हैं मोदी जी कि अगर मेरा राज आए तो इन पर मैं जीएसटी नहीं लगाऊंगा। आज देश के अंदर गरीब आदमी को मार पड़ रही है, दाल और रोटी वो नसीब नहीं हो रही है। महंगाई के खिलाफ लड़ाई है, जंग है। भारत जोड़ो यात्रा की जो जंग है वो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ है। तो देश के अंदर कोई भी यात्रा निकालेंगे, चर्च के पास से निकालेंगे, मस्जिद के पास से निकालेंगे, ऐसे नारे लगाएंगे जिससे कि झगड़ा हो। अभी झगड़े कहाँ हुए? कर्नाटका में हुए। जहाँ जहाँ चुनाव है, जिधर भी चुनाव होता है, आज कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आजादी दिलाई, उसके बारे में ये लोग कहते हैं कि ये आजादी हमें भीख में मिली। भीख समझते हैं आप? हाँ, भीख समझते हैं? भीख मतलब कि दान में दी है। क्या हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, जिन्होंने देश की आजादी में अपना सर्वोच्च बनाया। जलियांवाला बाग के बारे में आपने सुना होगा, अमृतसर के अंदर जनरल डायर ने लोगों को भून के सबको हजारों की संख्या में लोगों ने जान दी। क्या वो आजादी भीख में? क्या जो हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ लुटाया, क्या उनका अपमान नहीं है? तो कांग्रेस को खड़ा होना पड़ेगा, कांग्रेस को आक्रामक होना पड़ेगा। जैसे आपके नाना पटोले जी आक्रामक हो गए हैं। मैंने कई प्रदेशों में गया हूं, पीसीसी अध्यक्ष जो है ओबीसी को तवज्जो नहीं देते हैं। ओबीसी के बगैर कोई भी सरकार बन नहीं सकती। इस बात को गांठ बांध लें। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार इसलिए नहीं है, ओबीसी हमारे साथ नहीं है। बिहार में हमारी सरकार नहीं है, ओबीसी हमारे साथ नहीं है। आंध्र प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, ओबीसी हमारे साथ नहीं है। क्यों? वहां पर ओबीसी का 65% लोग ओबीसी हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार क्यों है? वह ओबीसी हमारे मुख्यमंत्री हैं बघेल साहब। राजस्थान में हमारी सरकार क्यों है? क्योंकि वहां पर अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो मेरा ये कहना है, आज ये हमारी फौज जिसके अंदर मैंने 8 साल काम किया और 6 महीने मैंने ऑटो कोर्स किया अहमदनगर में, 1 साल मैंने वायर्स किया यहाँ पर। आप मुझे बता दीजिए, 4 साल की नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस समझते हैं, भाड़े पे, 4 साल के भाड़े पर फौज के जवानों को भर्ती करना चाहते हैं। उनका 120 दिन, 180 दिन उनका छुट्टी में, क्योंकि 30 दिन उनको छुट्टी मिलती है। 120 दिन उनका ट्रेनिंग का चलेगा, मिलेगा क्या? 2 साल। जो टैंक चलाएगा, जो तोप चलाएगा, वो 6 महीने उसकी ट्रेनिंग करेगा। कितना टाइम मिला उसको? 1 साल। और जब ये बेरोजगार हो जाएंगे, इनको हथियार चलाना आ जाएगा, तो देश के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं मोदी जी से
हमारे प्रेस के माध्यम के लोगों से, एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मैं कह रहा हूं उनसे, मेरा उनसे आग्रह है कि आप फौज के साथ ना खेलें, जिसकी वजह से हमारा देश अखंड भारत है, जिसने अपनी जान की कुर्बानी देकर 1965 की लड़ाई जीत ली थी, 1971 में पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। ये लिखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, 2 हिस्से बना दिए। किसने किए? हमारी फौज ने किए, इंदिरा गांधी जी के समय में। अभी आपकी कर्नाटक में सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, गोवा में सरकार गिरा दी। किसके ऊपर? पैसे के ऊपर, धन बल के ऊपर। कहने का मकसद ये है कि आज जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको नष्ट करने में लगे हुए हैं। चाहे आपका ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इलेक्शन कमीशन हो, और मीडिया भी, जो चौथा स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का, उसको भी ये ढाने में लगे हुए हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी पिछले दिनों पेगासस एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, जिसमें मंत्री, इनके खुद के मंत्री राहुल गांधी जी की जासूसी कर रहे थे। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर कमेटी बनाई, 3 मेंबर कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जो हमने कमेटी बनाई उसके साथ केंद्रीय सरकार ने सहयोग नहीं दिया, आपकी जो जुडिशियल सिस्टम है उसका ऊपर भी प्रहार किया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? क्या आज जो मुख्य मुद्दा क्या है, क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? ताकि ओबीसी का जो अधिकार है, हमारी जो आबादी है वो 50% से ऊपर है पूरे देश के अंदर। 27% हमें आरक्षण दिया मंडल कमीशन ने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मंडल कमीशन से पहले आंध्र प्रदेश में और गुजरात में बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण लागू कर दिया गया था। और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब मंडल आयोग लागू किया तो उनकी सरकार किसने गिराई? किसने गिराई? मनुवादी लोगों ने, भाजपा ने उनकी सरकार गिराई। और मंडल कमीशन लागू किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। 1993 के अंदर नरसिम्हा राव की सरकार थी और मंडल कमीशन अगर लागू किया तो कांग्रेस पार्टी ने। ये बोलते हैं कि हम मंडल कमीशन के खिलाफ थे, ये झूठा प्रचार करते हैं भाजपा के लोग। इनका मकसद केवल एक ही है, भ्रष्टाचार। 2011 में डॉक्टर मोइली ने कास्ट सेंसस किया था, उसको आज तक उजागर नहीं किया। 2021 में कास्ट सेंसस होना था, वहां नहीं हुआ। मैं झारखंड गया, वहां 14% आरक्षण था। मैंने वहां के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि आप ट्राइबल से हैं, गठबंधन में जो सरकार है ओबीसी की वजह से है। आपको जानकर खुशी होगी, उन्होंने 27% आरक्षण वहां लागू कर दिया। मेरे हरियाणा में लड़कियों का मैंने कॉलेज खुलवाया, उसका नाम मैंने सावित्री बाई फुले राम रखा, क्योंकि वो देश की पहली अध्यापक थी जिन्होंने जो सोशल रिफॉर्म्स, यानी कि शिक्षा, छुआछूत, इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। तो मेरा कहने का मकसद केवल एक ही है कि हम चाहते हैं क्रीमी लेयर हमारा लागू हो। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ क्रीमी लेयर का जो 10 लाख का लिमिट होना चाहिए, जो 8 लाख का रखा है। ओबीसी का हमारा डिपार्टमेंट है यहाँ, और ओबीसी कमीशन बनना चाहिए। और एक रेजोल्यूशन पास जो हमारे नाना पटोले जब अध्यक्ष है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने विधानसभा के अंदर ये रेजोल्यूशन पास कराया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए।
ये बहुत, मैं कहता हूं कि एक बहादुरी का काम इन्होंने किया। उनसे उनके बारे में कहना चाहूंगा। अंत में मैं एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। छू ना सको अगर आसमान को, छू ना सको, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, छू ना सको अगर आसमान को तो ना ही सही, नहीं छू सकते तो कोई बात नहीं। लोगों के दिल को छूने का आनंद भी आसमान छूने से कम नहीं है। जी, आप जो लोगों का मन जीत रहे हैं, आप आसमान छू रहे हैं। आप इसी तरीके से चलते रहिए तो पेड़ के उन पत्तों के जैसे नहीं बनाए जो समय के साथ जब पतझड़ आती है तो सब पत्ते नीचे गिर जाते हैं। गिरते नहीं गिरते हैं? पतझड़ जानते क्या होता है? फरवरी में जब पत्ते गिरते हैं पेड़ से तो पेड़ को छोड़ जाते हैं। मेहंदी जिससे हाथ पे लगती है, मेहंदी आप जानते हैं मेहंदी क्या होती है? उसके पत्तों जैसा बने, उसके जो पत्ते हैं उन जैसा बनो, जो स्वयं पिस कर भी, जो स्वयं पिसते हैं, आप पीसते हैं ना, तभी हाथ में मेहंदी लगती है। दूसरों के जीवन में रंग भर देते हैं। तो मेरी आप लोगों से विनती है, भाई संघर्ष करो। जीवन के अंदर संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और ओबीसी के अलावा कोई सरकार नहीं है। और साथ नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी को ओबीसी को मान्यता देनी पड़ेगी, शेड्यूल कास्ट को मान्यता देनी पड़ेगी, माइनॉरिटी को मान्यता देनी पड़ेगी। और 3 दिसंबर को हमारे 8 विभाग, इसमें ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, आपका किसान कांग्रेस, ये सब लोग संविधान बचाओ यात्रा, बचाओ मार्च चलाएंगे, जिसमें जो हमारा संविधान है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, उसको हाथ में देंगे, उसका प्रियम्बल पढ़ा जाएगा और देश में ये प्रचार किया जाएगा कि राष्ट्र एक है। अरे हम कुत्ते को छू लेते हैं और मनुष्य को छूने में छुआछूत करते हैं। इस छुआछूत, अन्याय, दलितों पर अन्याय, माइनॉरिटी लिंचिंग, मनुष्य को मारना, जात पात के नाम पर जो जहर ये सरकार घोल रही है, उसका प्रचार हमारी संविधान बचाओ मार्च करेगी, जिसका नेतृत्व हमारे 8 चेयरमैन करेंगे। आपने मुझे समय दिया और मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग मेरी भाषा समझ नहीं पाए, मैं आपकी बात भी समझ लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंदी से मिलता है आपका।